हेलो फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है आपके अपने चैनल वेव्स एडुकेयर में। तो दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 यूनिट 3 का। तो आप सभी को पता है कि इस चैनल पर दोस्तों अभी बीएड सेकेंड ईयर से रिलेटेड सीरीज चल रही है। बीएड सेकेंड ईयर में अगर आप हैं हरियाणा के किसी भी यूनिवर्सिटी से दोस्तों, अगर आप बीएड कर रहे हैं सेकेंड ईयर में, तो आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी। बीएड सेकेंड ईयर में जो पेपर 1 है नॉलेज एंड कैरिकुलम, उसका यूनिट 3 चल रहा है। यूनिट 1 और यूनिट 2 का सारा वीडियो दोस्तों अपलोड है। प्लेलिस्ट में जाकर आप सीरियल वाइज सारे वीडियो को देख सकते हैं। और यूनिट 3 का 11वां वीडियो है, ये क्वेश्चन नंबर 11 है जो आज हम लोग करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम। उच्च शिक्षा से संबंधित जो पाठ्यक्रम है उसको संगठित करते समय हमें कौन कौन से प्रिंसिपल को ध्यान में रखना चाहिए, इसका हम लोग आज देखेंगे किस प्रकार से आंसर एग्जाम में लिखेंगे अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आता है तो। उच्च शिक्षा के लिए, जैसे कि दोस्तों इससे पहले वाली जो हमारी वीडियो थी उसमें हम प्राइमरी की बात किए थे, ठीक है। माध्यमिक शिक्षा आयोग के द्वारा पाठ्यक्रम क्या क्या सुझाया गया था उसके बारे में हम लोग बात किए थे। और आज हम लोग बात करें उच्च शिक्षा के लिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे माध्यमिक स्तर की जो शिक्षा है उसके पाठ्यक्रम के लिए कौन कौन से प्रिंसिपल को ध्यान में रखना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उच्च शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, करिकुलम के लिए कौन कौन से प्रिंसिपल होना चाहिए। फर्स्ट, विशिष्टीकरण का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन, इसको ध्यान में रखना होता है। उच्च शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? अध्ययन के विभिन्न क्षेत्र में निपुण यानी विशेषज्ञ स्पेशलिस्ट तैयार करना, ये उद्देश्य होता है। तो इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हमारा करिकुलम इस प्रकार से डिजाइन किया जाना चाहिए ताकि विद्यार्थियों को अपने विषय की सामग्री की गहराई के बारे में जानने और पढ़ने को मतलब उसको प्रोत्साहन मिल सके। व्यवसायीकरण का सिद्धांत, शिक्षा का व्यवसायिक उद्देश्य भी एक क्या है, महत्वपूर्ण उद्देश्य है। शिक्षा हमारी प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, यानी जो हमारे फंडामेंटल नीड्स होते हैं उसको ये फुलफिल करती है। आज के युग में यदि देखा जाए तो हमारी भौतिक आवश्यकताएं की कोई सीमा नहीं है। बिल्कुल दोस्तों, जैसे कि सुख सुविधाएं की जो भी साधन हम एकत्रित करते हैं तो उसका कोई अंत नहीं है कि हम कितना तक कर सकते हैं, कहाँ तक कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें यूज कर सकते हैं। लेकिन जो फंडामेंटल हमारी जो नीड्स हैं वो एक सीमित दायरे तक है कि हमें रोटी, कपड़ा, मकान और एजुकेशन, ये हमारे लिए क्या है, बेसिक ही हमारा नीड्स है। बाकी इसके अलावा दोस्तों जो भी हमारी नीड्स है, जो भी हमारे ड्रीम्स है, वो अनलिमिटेड है, उसका कोई अंत नहीं है। तो इसके लिए उत्पादन तथा व्यवसाय में भी विशेषीकरण एवं वृद्धि की आवश्यकता है। इसके लिए व्यवसायीकरण के सिद्धांत को भी अपनाना होगा। तो इसलिए हमारा जो पाठ्यक्रम डिजाइन होना चाहिए उच्च स्तर के, उसमें व्यवसायिक विशेषज्ञों को तैयार करने के लिए पाठ्यक्रम की गहराई तथा विस्तार में जानने की सुविधा प्रदान होनी चाहिए। राष्ट्रीय महत्व का सिद्धांत, राष्ट्र को अपने नव युवकों से बहुत सी आशाएं हैं। इन आशाओं की प्राप्ति विभिन्न विषयों में राष्ट्रीय महत्व के प्रकरण लेकर पूरा किया जा सकता है। शिक्षा के उच्च स्तर के पाठ्यक्रम में राष्ट्रीय महत्व की भी आवश्यकता को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम को डिजाइन करना चाहिए। खोज तथा विस्तार का सिद्धांत, अब देखिए यहाँ पर खोज तथा विस्तार के सिद्धांत की अगर हम बात करें तो उच्च शिक्षा का लक्ष्य क्या होता है? खोज करना, ठीक है, रिसर्च करना। अनुसंधान तथा विद्यमान ज्ञान में विस्तार की बड़ी आवश्यकता होती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी हमारा अनुसंधान और विद्यमान जो हमारे पास ज्ञान है उसका विस्तार भी करना चाहिए, जिसका आधार समय की आवश्यकता तथा लोगों की किसी विशेष समय में इच्छाओं से है। उदाहरण के लिए यदि यांत्रिक इंजीनियर में विद्यमान ज्ञान को परंपरागत विधियों तथा प्रविधियों जिनका आजकल प्रयोग हो रहा है स्थान ले लेना चाहिए। ऐसा केवल ज्ञान के विस्तार से ही संभव है। कहने का मतलब कि मान लीजिए कोई मैकेनिकल इंजीनियर है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, कोई भी इंजीनियर है, कोई भी डॉक्टर से, जो भी वो पुरानी टेक्निक से वो अपना ज्ञान रखे हुए हैं या पुरानी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अभी के युग का जो डिमांड है, जिस तरह से चीज़ें यूज हो रही है, तो उसके अनुसार अपने आप को उन्हें ढालना चाहिए, उस ज्ञान को भी उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए। इसके लिए क्या करना होगा? ज्ञान का विस्तार की जरूरत पड़ेगी। ज्ञान का जब विस्तार होगा तभी हम नई टेक्नोलॉजी को अपना सकते हैं, नई टेक्नोलॉजी में अपने आप को ढाल सकते हैं, यानी बदलते जमाने के साथ खुद को बदल सकते हैं। इसलिए शिक्षा के उच्च स्तर में भी किसी भी अध्ययन क्षेत्र में पाठ्यक्रम योजना में अनुसंधान और तथा विस्तार को भी ध्यान में रखना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सिद्धांत, नेक्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं। आज ज्ञान में विशेषकर इसके विज्ञान तथा तकनीकी के क्षेत्र में विस्फोट सा हो रहा है। बिल्कुल आप देख रहे हैं कितनी तेजी से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, साइंस कितना डेवलप करते जा रहे हैं।
प्रत्येक क्षेत्र में परिवर्तन देखने में आ रहे हैं। बिल्कुल पहले क्या था और आज क्या है आप लोग खुद देख सकते हैं। इसलिए पाठ्यक्रम में भी नवीनतम विकास सम्मिलित किए जाने चाहिए। इसलिए हमारा जो पाठ्यक्रम है वो पुराने तरीके से हम क्यों पढ़े। आज के टाइम में अगर हम बच्चों को टीच करते हैं तो नई टेक्नोलॉजी वो देख रहे हैं तो उसका एग्जाम्पल्स हम देते हैं ना। पुराने एग्जाम्पल्स पुराने जमाने के देंगे, वो जो देखे नहीं है, जानते नहीं है, उसका एक्सपीरियंस लिए नहीं है, तो वो थोड़ा उनको मुश्किल होगा। और आज के टाइम में जो भी टेक्नोलॉजी है जिसमें वो इन्वॉल्व है, जिसके आसपास वो घिरे हुए हैं, तो अगर उससे हम समझाने की कोशिश करते हैं तो वो जल्दी समझते हैं। तो इसलिए हमारा जो पाठ्यक्रम भी होना चाहिए उसमें भी चेंज होना चाहिए, उसमें भी अपडेट होना चाहिए। हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर ली, यानी आज के टाइम में अगर देखा जाए तो हमारा जो कंपटीशन लेवल है वो हमारे कंट्री लेवल पर, नेशनल लेवल पर नहीं है, इंटरनेशनल लेवल पर जा चुका है। इसलिए मतलब कि हमें देखना चाहिए कि हमारा जो पाठ्यक्रम है इस प्रकार का डिजाइन हो ताकि हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो भी प्रतिस्पर्धा रखते हैं उसमें हम कंपटीशन को हम फाइट कर सके, उस कंपटीशन में हम जीत सके, उस कंपटीशन को हम अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट उसमें कर सके। इसलिए हमें दूसरे देशों के विभिन्न क्षेत्र में स्तर का ज्ञान होना चाहिए। बिल्कुल, अगर मान लीजिए आप इंडिया के हैं और इंडिया से बाहर आप किसी अदर कंट्री में जाते हैं कंपटीशन करने, तो उससे रिलेटेड जो भी वहाँ के ज्ञान स्तर है वो भी आपको नॉलेज होना चाहिए, तभी आप उस कंपटीशन में आगे निकल सकते हैं। और अपने आप को इस स्तर तक पहुंचाने का हमें प्रयत्न करना चाहिए ताकि हम उस देश में जाए या जिस भी इंटरनेशनल लेवल की अगर हम प्रतिस्पर्धा रखते हैं, कंपटीशन रखते हैं, तो उसमें हम मतलब कि वहाँ पर उस कंपटीशन के लिए हम एलिजिबल हो या उस कंपटीशन में हम आगे निकल सके, उस प्रकार की। अब जैसे मान लीजिए किसी दूसरे देश में हम जा रहे हैं कंपटीशन करने, लेकिन वहाँ के बारे में, लोगों के बारे में, वहाँ पर का जो नॉलेज है, वहाँ पर किस प्रकार से लोग खेलते हैं, अगर खेल की मैं बात करूँ कुछ पता ही नहीं है, तो आप किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर कर पाएंगे। इसके लिए पाठ्यक्रम के विभिन्न क्षेत्र में भी उच्च स्तर के ज्ञान को सम्मिलित करने का प्रावधान होना चाहिए, यानी कि इंटरनेशनल लेवल के भी नॉलेज को हमें शामिल करने की जरूरत है अपने पाठ्यक्रम में, ताकि हमारा जो कंपटीशन है वो इंटरनेशनल लेवल पर जा चुका है तो उसमें हमें कहीं भी कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 11 जो कि आप लोगों ने देखा। उच्च स्तर पाठ्यक्रम को अगर डिजाइन अप करते हैं तो किन किन सिद्धांतों को ध्यान में रखना चाहिए। नंबर 1 विशिष्टकरण का सिद्धांत, और नंबर 2 व्यवसायीकरण का सिद्धांत, नंबर 3 राष्ट्रीय महत्व का सिद्धांत, नंबर 4 खोज तथा विस्तार का सिद्धांत, और नंबर 5 अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सिद्धांत। ये 5 सिद्धांत हमें उच्च स्तर के पाठ्यक्रम को निर्धारित करते समय हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों इस वीडियो में। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे माध्यमिक स्तर की शिक्षा में पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बीएड सेकंड ईयर से रिलेटेड आपको वीडियो मिलती रहेगी और एजुकेशनल वीडियो इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड की जाएगी। थैंक यू सो मच वीडियो वॉच करने के लिए।